औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान। सार्क आई-टेक कंप्यूटर कॉलेज के आप तालिब इल्म हैं। इस वक्त सार्क आई-टेक कंप्यूटर कॉलेज में आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मेरे लेक्चर्स के ज़रिए, वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए सीख रहे हैं। इस वक्त हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन का है, जिसमें हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन करना पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। आज मज़ीद देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं। तो आइए चलते हैं। ये है कॉन्फ़िगरेशन, जो कि वर्टिकल स्क्रॉल बार के वर्टिकल बार है, ये बटन बार है, इसके अंदर है। तो ठीक है, इसके ऊपर या F12 कर लें या आप ना इसको क्लिक कर दें। तो मैंने F12 किया अपने कीबोर्ड से। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं। आपने देखा ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन थी सारी। भाई क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये सारी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली थी कल, जिसमें कंट्री डिटेल थी, स्टाइल ऑफ नेम्स था, स्टाइल ऑफ डेट्स था, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर्स था, अदर ऑप्शंस था, जिनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया भी। तो आइए आज हम न्यूमेरिक कॉन्फ़िगरेशन पर चलते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के ही बॉक्स के अंदर दूसरे ऑप्शन है न्यूमेरिक सिंबल्स। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। तो इसको मैं अब सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप कि आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर्स और सिंबल्स का जो है एक ग्रे कलर का बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें पहली चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर्स स्टाइल्स, के स्टाइल किस नंबर क्या क्या नंबर्स के हों। यूज़ अंडरस्कोर टू डिनोट अ स्पेस, कहते हैं यूज़ अंडरस्कोर होगा, उसको अगर किसी जगह पर कोई स्पेस लगी है तो उसको समझिएगा कि वो अंडरस्कोर है। तो आइए देखते हैं। सिंबल बिफोर नंबर प्रीफिक्स, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर क्या है कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए प्लस का निशान यूज़ हो, और इंटरनेशनली यूज़ भी यही होता है। सिंबल्स आफ्टर नंबर सफिक्स डिफ़ॉल्ट ब्लैंक, लेकिन जो सिंबल आता है नंबर के बाद तो वो तो जनाब वाला डिफ़ॉल्ट ही आता है, उसके अंदर ब्लैंक होता है, उसके अंदर कोई सिंबल्स या पॉजिटिव नहीं होता। और नेचुरली बात भी कुछ ऐसी ही है। क्लियर है या नहीं क्लियर? इसी तरह से सिंबल्स टू यूज़ फॉर नेगेटिव नंबर्स, अगर कोई नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनके लिए हम माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली लेवल पर और नेशनल लेवल पर हम माइनस का नंबर ही यूज़ करते हैं ड्यूरिंग अकाउंटिंग वगैरह। और सिंबल आफ्टर नंबर से फिक्स, तो वो ब्लैंक होता है, यानी कि जो सिंबल नंबर के बाद आता है, यानी कि अगर मैं लिखूँ 100 और उसके बाद तो कोई सिंबल्स नहीं होता, वो ब्लैंक होता है। लेकिन उससे पहले अगर वो नेगेटिव है तो उसे हम नेगेटिव में शो करेंगे। सिंबल यूज़ फॉर डेबिट अमाउंट, और अब आ जाते हैं प्योर अकाउंटिंग की जानिब। जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में जब रिकॉर्डिंग की जाती है, एंट्री की जाती है, तो वहाँ पर जो है डेबिट के लिए DR का सिंबल यूज़ किया जाता है। और सिंबल टू यूज़ फॉर क्रेडिट अमाउंट्स, और जो क्रेडिट होती हैं उनके लिए CR का जो सिंबल है उसे यूज़ किया जाता है। क्लियर है या नहीं क्लियर? तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिंबल बिफोर नंबर प्रीफिक्स। लेकिन इनमें देखिए ज़रा फ़र्क क्या है। इनमें यह है कि अमाउंट से पहले ब्लैंक होगा, अमाउंट के बाद डेबिट होगा अगर हुआ तो। आफ्टर, सिंबल आफ्टर नंबर डेबिट, सिंबल आफ्टर नंबर क्रेडिट, लेकिन उससे पहले ब्लैंक स्पेस होगी, उससे पहले डेबिट नहीं आएगा, अमाउंट के बाद डेबिट आएगा। जबकि नेगेटिव और पॉजिटिव अगर डालना है तो वो अमाउंट से पहले आएगा, नंबर से पहले आएगा, नेगेटिव भी नंबर से पहले आएगा, लेकिन नंबर के बाद में ब्लैंक होगा। तो ये था आपका जो लेक्चर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर स्टाइल्स। तो अभी चलते हैं, क्योंकि ये छोटा था इसलिए इसमें एक और साथ मैं जोड़ दूंगा। तो आइए नेक्स्ट मैं आपको लिए चलता हूँ किस पर, अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो पर। अकाउंट्स और इन्वेंट्री की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है। अब ये जो अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री की कॉन्फ़िगरेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक मास्टर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर हम जो भी चेंजिंग्स करेंगे, जिस तरह की भी चेंजिंग्स करेंगे, याद रखिएगा वो हमारे लेजर्स पर भी इफ़ेक्ट होंगी, वो हमारी इन्वेंट्री आइटम्स पर भी इफ़ेक्ट होंगी, वो हमारे हर तरह के जो अकाउंट्स होंगे उनके ऊपर इफ़ेक्ट होंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है अलाउ एलिसेस, एलिसेस अलॉन्ग विद नेम्स। क्या आप नामों के साथ साथ कोई उनके निक नेम वगैरह भी लगाना चाहते हैं अकाउंट्स के अंदर? तो यस है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम भी इसे यस ही रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
अलाउ लैंग्वेज एलिसिस अलॉन्ग विद द नेम्स, क्या आप कोई ज़ुबान के एलिसिस जो हैं वो भी लगाना चाहते हैं? ये देखें ना, अलाउ लैंग्वेज एलिसिस अलॉन्ग विद नेम्स, क्या नेम्स के साथ आप इनकी किसी लैंग्वेज के बारे में भी एलिसिस लगाना चाहते हैं? तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। अगर तो आपको रिक्वायर्ड है आपकी कंपनी को तो इसे यस कर दीजिएगा, अगर नहीं तो आप इसे नो ही रहने दीजिएगा। मैं भी बाय डिफ़ॉल्ट इसे नो ही रहने देता हूँ। अगला पोर्शन है अकाउंट्स मास्टर्स का, जो कि अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट करेगा। कहता है अलाउ एडवांस्ड एंट्रीज इन मास्टर्स, कहता है क्या आप कोई एडवांस एंट्री भी करना चाहते हैं? एक तो रूटीन की एंट्री है ना, डेबिट और क्रेडिट या एट्सेट्रा, क्या आप इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहते हैं? एक्स्ट्रा से आप क्या मुराद ले सकते हैं? एक्स्ट्रा से मुराद उसका वोचर नंबर भी साथ लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा से मुराद उसका रेफरेंस नंबर भी साथ लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें फेवर दे उसकी रिकॉर्डिंग करते हुए उसको हम साथ मेंशन कर सकते हैं। इसको बाय डिफ़ॉल्ट यस है, इसे यस ही रहने देते हैं। आगे ऐड नोट्स फॉर लेजर अकाउंट्स, यानी कि अब ऐड नोट्स फॉर लेजर अकाउंट, लेजर में हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट लिखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ मेरे पास मिस्टर बशीर हैं, वो मेरे क्रेडिटर हैं, मतलब वो मेरे सप्लायर हैं, मैं उनसे माल ख़रीदता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनका जब लेजर मैं मेंटेन करूँ, जब उनका मैं लेजर बनाऊँ तो मैं क्या करूँ, उनके नाम के साथ लिख दूँ कि मिस्टर शब्बीर या मिस्टर बशीर जो भी मेरे सप्लायर हैं, ही इज़ द 1 मंथ क्रेडिटर, कि वो 1 मंथ क्रेडिटर है मेरे। तो ये मैं लिखना चाहूँ तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ लेजर के साथ साथ कोई नोट्स जो कि मेरी याद दहानी, मेरी रिमेम्बरेंस के लिए, मेरी मेमोरी के लिए फेवरेबल हो मेरे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इन्हें यस कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं नो करूँगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए, नोट्स ज़्यादातर लेजर्स के साथ इतने सूटेबल नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करने वाली बात है। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि नोट्स जो हैं, ये जो ऐड नोट्स वाला टॉपिक है, ये मोस्टली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हर चीज़ मेंशन होती है, लिहाजा बाय डिफ़ॉल्ट ये नो है, मैं इसे नो ही रहने दूंगा, आप भी नो ही रहने दीजिएगा, क्योंकि जो लेजर के साथ नोट्स होते हैं वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होते। आगे देखते हैं टैब से, यूज़ एड्रेस फॉर लेजर अकाउंट्स, बिल्कुल ठीक, कि देखें अगर हमारे कुछ डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, अगर डेटर्स हैं तो हमने उनसे पैसे लेने हैं, यानी वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं, और अगर वो क्रेडिटर हैं फिर हमने उनके पैसे देने हैं, यानी कि वो हमारे अकाउंट पेबल हैं। तो जो भी हमारे लेजर्स बनते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स के, यानी कस्टमर्स और सप्लायर्स के, या अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल के, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ साथ अगर उनके एड्रेसेस वगैरह भी हों, उनके टेलीफोन नंबर्स भी हों तो और ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो इसलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी यस है, मैं भी इसे यस रहने देता हूँ। अगला पॉइंट है यूज़ कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर लेजर अकाउंट्स, कि क्या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ जी यस, इसको भी मैं यस कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास होना चाहिए कि मेरे क्रेडिटर्स के नंबर्स, मेरे डेटर्स के नंबर्स, कि अगर कोई ऐसा हर्ज-मर्ज होता है तो मैं उनको बर वक्त जो है उनके साथ मैं कांटेक्ट कर सकूं। क्लियर जी? तो ये था जनाब यूज़ कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर लेजर अकाउंट्स। आगे देखते हैं इन्वेंट्री मास्टर्स। अब इन्वेंट्री मास्टर्स क्या है? कहता है इन्वेंट्री मास्टर्स है अलाउ एडवांस्ड एंट्रीज इन मास्टर्स। कहता है क्या आप इन्वेंट्री मास्टर्स में ये है कि ये मोस्टली जो कुछ भी ये कॉन्फ़िगरेशन है ये टोटली हमारी इन्वेंट्री पर, हमारे यूनिट्स पर जो हम सेल कर रहे हैं उन पर इफ़ेक्ट करेगी। तो अभी देखते हैं कि इनमें क्या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो इनमें पहली चीज़ आ गई अलाउ एडवांस्ड एंट्रीज इन मास्टर्स, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो है। ये बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है जिस तरह से अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स था अकाउंट्स के अंदर, लेकिन यहाँ अब इन्वेंट्री मास्टर्स में है, तो मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट नो है। वैसे मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप इसे नो ही रहने दीजिए, क्योंकि एडवांस एंट्रीज पहले ही जो इन्वेंट्री होती हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स ऐसे होते हैं इन्वेंट्री आइटम्स के मास्टर्स के अंदर कि आपको इसकी एडवांस्ड एंट्रीज इन मास्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट हो, यू कैन मेक येस और यू कैन मेक नो। ठीक है जी? तो इसमें ये हम कर चुके हैं, यस है, ये भी यस था और ये भी यस था डेफिनेटली। तो आइए अभी इसको नो ही रहने देते हैं। ठीक है जी? इसको मैं नो ही लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं, कहते हैं यूज़ पार्ट नंबर्स फॉर स्टॉक आइटम्स। यूज़
पार्ट नंबर्स फॉर स्टॉक आइटम्स। अभी मैंने पिछली दफ़ा भी जब जनरल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि आप ये चीज़ें अपनी कंपनी की नेचर ऑफ बिज़नेस, अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर आप स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी इन्वेंट्रीज़ में एक ही प्रोडक्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, फ़र्ज़ करें जनरेटर है, टीवी है या लैपटॉप है, अगर आप उसकी एक्सेसरीज़ को भी साथ असेंबल करके ही आप देते हो तो उसमें पार्ट नंबर्स होंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में है तो आप इसे यस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसे नो कर दीजिए। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रहने देता हूँ। यूज़ डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, बिल्कुल जी, ये तो इसकी तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बाकायदा तौर पर स्टॉक आइटम्स के लिए डिस्क्रिप्शन यूज़ करें। क्या डिस्क्रिप्शन यूज़ करें कि हम ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनके ऊपर हमें मुकम्मल तौर पर इसका पता होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम यस करेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन यानी जो भी तफसीलात हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं स्टॉक आइटम्स को, उनके ऊपर हम ज़रूर लिखें। आगे है यूज़ रिमार्क्स फॉर स्टॉक आइटम्स। क्या कोई हम रिमार्क्स देना चाहते हैं? क्या रिमार्क्स देना चाहते हैं कि कौन से कलर का स्टॉक है, कौन से कलर का नहीं है? इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। कंपनीज इसको बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रखती हैं और सॉफ्टवेयर में भी बाय डिफ़ॉल्ट नो ही है, तो इसे आप नो ही रहने देंगे। आगे चलते हैं तो देखते हैं अगला क्या है। स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट लेजर एलोकेशन फॉर इनवाइसिंग। वाह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर आपने ये इस चीज़ को खास तौर पे मद्देनज़र रखना होता है कि जब आप स्टॉक खरीद रहे हैं उस वक्त आपका कौन सा लेजर जो है वो इफेक्ट करता है। परचेज लेजर इफेक्ट करता है, और जब आप स्टॉक को बेच रहे होते हैं उस वक्त कौन सा लेजर इफेक्ट करता है? वो सेल्स का लेजर इफेक्ट करता है। तो वो कहता है स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट लेजर एलोकेशन, कहता है लेजर एलोकेशन बताएं कौन सा लेजर इफेक्ट करे फाइनल इनवॉइसिंग के लिए, क्या करे या ना करे। इधर बाय डिफ़ॉल्ट नो है, लेकिन हम इसे लाजमी यस करेंगे क्योंकि जब भी हम खरीदेंगे उससे हमारा सेल्स परचेज़ का लेजर इफेक्ट होगा, और जब बेचेंगे हमारा सेल्स का लेजर इफेक्ट होगा, इसलिए उसे हम क्या करेंगे? यस कर देंगे। अब आगे आ गया जी नेक्स्ट, यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स। अब अल्टरनेट यूनिट्स क्या हैं? सपोज मैं अब आपको अल्टरनेट का मिसाल देता हूँ कि हम फुटबॉल का जो है वो काम करते हैं, उसमें मोस्टली हम फुटबॉल ब्लैक एंड वाइट पीसीज वाले यूज़ करते हैं इन्वेंट्री आइटम्स के अंदर, ब्लैक एंड वाइट। जबकि एकदम हमें एक ऑर्डर आता है कि हमें रेड एंड वाइट चाहिए। क्या चाहिए? रेड एंड वाइट। या हमें बीच बॉल चाहिए, या फुटबॉल के अलावा हमें जनाब वाला किसी तरह का कोई वॉलीबॉल चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उसे ऑल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स, तो इसको भी अगर आप यस करना चाहते हैं तो यस कर दें, अगर नो करना चाहते हैं तो नो कर दें, कोई मसला नहीं ऐसा। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे नो ही रहने दें क्योंकि मोस्टली एक आइटम के साथ हम चलते हैं। ऑल्टरनेट आइटम अगर आती है तो उसका अकाउंट ही अलग बन जाता है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप नो ही रहने दीजिए। आगे आ गया अलाउ स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम्स। कहता है स्टॉक आइटम्स का जो है स्टैंडर्ड रेट रखें, यानी कि कितने में आप ख़रीदेंगे, कितने में आप बेचेंगे, उनका स्टैंडर्ड रेट क्या होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जो स्टैंडर्ड रेट रखें, आप लाजिम है, हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप उसी रेट पर आप बेचेंगे, उस पर रेट पर उसके अलावा नहीं बेच सकते। लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड रेट सेट किए होते हैं कंपनीज़ ने कि भाई फ़लाँ यूनिट जो है वो इतने का ख़रीदेंगे और इतने का उसे सेल आउट करेंगे और ये हमारा प्रॉफिट होगा। इसको मैं यस कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आ गया जी आपका अलाउ कंपोनेंट लिस्ट इन डिटेल बिल ऑफ मटेरियल्स। कहता है जितने भी आप कंपोनेंट हैं उनका जो भी आप इन्वेंट्री में ख़रीद रहे हैं उनकी बिल डिटेल आपको जो है वो शो कर दें। तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट वैसे नो ही रहने दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर ये ऑन भी रहता है, अगर ये वो रहता है यू कैन से ऑफ भी रहता है तो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट आप नो ही रहने दें, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि बिल डिटेल आपकी वैसे भी लेजर्स में बननी है अलग से, जिसे ख़रीदेंगे जिसको बेचेंगे, तो अलग से बिल डिटेल बनाने की ज़रूरत ना है। आगे है जी मास्टर कॉन्फ़िगर, इस इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर यूज़ एड्रेसेस फॉर लोकेशन। अब चूँकि इन्वेंट्री के लिए है, बाज़ का जो बिज़नेस होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है वो बड़े पैमाने पर होता है, तो उसके अंदर ये होता है कि हमारा एक गोदाम जो है वो रंगपुरा में है, दूसरा गोदाम हमारा हाजीपुरा में है, तीसरा गोदाम हमारा लाहौर में है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि हम हर गोदाम के लिए जहाँ भी हमारी जो प्रोडक्ट है वो पड़ी होती है उसका बाकायदा तौर पर हम अकाउंट्स में एड्रेस वगैरह भी देते हैं। तो अगर आपके इस तरह से एक्सपेंड बिज़नेस है, लार्ज स्केल बिज़नेस है, जहाँ पर आपके स्टोर जो हैं
या जो गोदाम है वो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, डिफरेंट जगहों पर हैं, तो आप उसमें अगर आप लोकेशन देना चाहते हैं अपने गोदाम की कि किस गोदाम से चीज़ आई, किस गोदाम से चीज़ गई, तो इसको आप यस कर दें, अदरवाइज़ आप इसे नो ही रहने दीजिए। तो मैं वैसे इसे नो ही रहने दूंगा, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर बिज़नेस अभी हम नहीं करेंगे। जब मैं आपको आगे काम करवाऊंगा कि यूज़ ऑफ एड्रेस फॉर लोकेशंस का ज़रूरत पड़े, लेकिन इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपनी, इट्स डिपेंड्स ऑन द लार्ज स्केल और मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल ऑफ द बिज़नेस। तो ये था आपका मास्टर कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स, जिसमें आपने मुख्तलिफ अकाउंट्स को, मुख्तलिफ इन्वेंट्रीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एडजस्ट करना सीखा, और इस तरह से इस न्यूमेरिक्स एप्लीकेशंस का और इसके साथ इनका जो है अख्ताम हुआ। तो न्यूमेरिक सिंबल्स भी आपने सीखे, अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन भी आपने सीखा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट देखेंगे कि क्या करते हैं हम। थैंक यू, खुदा हाफिज़।